हेलो दोस्तों, ज़की अहमद S.P यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में, और हम लोगों ने ये देखा था कि संविधान एक सिद्धांत है और राज्य व्यवस्था उसका एक अप्लाइड फॉर्म है। यानी जब संविधान को ज़मीनी स्तर पर लागू कर दिया जाता है तो उसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि संविधान एक नक्शा है, राज्य व्यवस्था एक बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग इसी नक्शे के आधार पर बनाया जाएगा। आज हम संविधान और उसके महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको पॉलिटी का एक कंप्लीट लेक्चर आपके पास आता रहेगा। तो हम बात करते हैं संविधान पर, थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि संविधान एक आधारभूत सिद्धांत होता है। आधारभूत सिद्धांत इसलिए कि संविधान में हर चीज़ें लिखी नहीं होती है, बल्कि उसी के आधार पर हम अपना काम करते हैं। मसलन हमें ऑफिस कितने बजे जाना है ये तो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये तो तय है कि हमें ऑफिस 9 बजे जाना है या 8 बजे जाना है या 10 बजे जाना है, तो ये डिसाइड किया जाता है। तो इसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। दूसरी चीज़ कि संविधान को वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होना चाहिए, और होता भी है। वैधानिक मान्यता इसलिए कहते हैं कि कितना भी अच्छा संविधान आपका क्यों न हो, अगर समाज उसको मान्यता नहीं देती है या उस देश की संस्था उसे मान्यता नहीं देती है तो वो संविधान कोई काम का नहीं है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान अंततः बुरा ही साबित होगा, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो अंततः अच्छा ही साबित होगा। तो इसलिए संविधान पर समाज का विश्वास होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि संविधान देश का सर्वोच्च विधि होता है। अगर हम महत्व की बात करें तो संविधान के महत्व को किसी एक दायरे में हम नहीं बांध सकते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर संविधान का महत्व है, लेकिन हम प्रमुख महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला महत्व जो इसका है कि ये देश की शासन प्रणाली को डिसाइड करता है। शासन प्रणाली का मतलब कि वहाँ लोकतंत्र होगा कि राजतंत्र होगा। अगर लोकतंत्र है तो मतलब जनता का शासन है, राजतंत्र है तो मतलब राजा का शासन है। यानी संविधान अगर लोकतांत्रिक है तो देश भी लोकतांत्रिक होगा, संविधान अगर राजतांत्रिक है तो देश भी राजतांत्रिक होगा। अगला चीज़ है कि ये राज्य व्यवस्था की प्रकृति को डिसाइड करता है। संविधान राज्य व्यवस्था की प्रकृति को डिसाइड करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक है तो सभी शक्ति एक ही सरकार के पास होगी, और अगर राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक है तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के बीच। या कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो दोनों के पास शक्तियाँ होती है। कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों का अधिकार है, दोनों अपना अलग अलग कानून बना सकते हैं। तीसरी चीज़ कि ये सरकार के स्वरूप को भी डिसाइड करता है। सरकार का स्वरूप का मतलब ये होता है कि वहाँ संसदीय प्रणाली है या फिर अध्यक्षीय प्रणाली है या फिर अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चौथी चीज़ है इसके महत्व पर कि ये सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों को डिसाइड करता है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कि संविधान के अनुसार कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कि उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि न्याय देना। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो लिखित और अलिखित संविधान पर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें।